हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। और आज हम सब वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का सिलेबस में लगा हुआ कहानी नन्हा संगीतकार का अध्ययन करेंगे। इसको पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, आपके सिलेबस में लगी हुई है और इसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं। नन्हा संगीतकार, जिसके लेखक का नाम है हेनरिक सेंकिविच। तो आइए, जब वह इस दुनिया में आया तो बेहद कमज़ोर और दुर्बल था। पड़ोसी इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। माँ और बच्चे को देख आपस में अफसोस जाहिर करने लगे। उनमें लुहार की पत्नी सबसे तजुर्बेकार थी, सो अपने अंदाज में बीमार स्त्री को दिलासा देने लगी। तुम चुपचाप लेटी रहो, मैं पवित्र मोमबत्ती जलाती हूँ। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी करो। बेहतर होगा अगर कोई जल्दी से जाए और अंतिम क्रियाक्रम के लिए पादरी को बुला लाए। बच्चे का भी फौरन नामकरण करना होगा। दूसरी एक स्त्री बोली, मेरे ख्याल से तो यह पादरी के आने तक भी नहीं बचेगा। बेहतर होगा कि जल्दी नामकरण हो जाए, वरना इसकी बेनाम आत्मा यहाँ वहाँ भटकेगी। यह बोलते बोलते उसने पवित्र मोमबत्ती जलाई, शिशु को गोद में उठाया, उस पर पवित्र जल का छिड़काव करती रही जब तक शिशु ने आंखें झपकानी शुरू नहीं कर दी। साथ में पवित्र पाठ का जाप करती जा रही थी। परम पूज्य पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तेरा नामकरण करती हूँ। तेरा नाम होगा जेन। मतलब जो छोटे बच्चे ने जन्म लिया अभी, जो दुर्बल था, कमज़ोर था, उसका नाम क्या हुआ? जेन नाम पड़ा। फिर वह मृत्यु के वक्त की जाने वाली प्रार्थना को याद करते हुए जल्दी जल्दी कुछ बुदबुदाने लगे। हे ईसाई आत्मा, इस दुनिया से अब विदा ले और जहाँ से जन्म लिया है वहीं शरण ले। आमीन। पर इस ईसाई आत्मा का इस दुनिया से विदा लेने का कोई इरादा नहीं था। उल्टे वह जोर जोर से लाती चलाने लगा और रोना शुरू कर दिया। बहरहाल उसके रोने का स्वर इतना क्षीण और मंद था जैसे बिल्ली का कोई बच्चा हौले हौले मिमिया रहा हो। पादरी का बुलाया गया था, उसने आकर पूजा पाठ किया और चला गया। मरने के बजाय माँ पूरी तरह से भली चंगी हो गई। हफ्ते भर कोई काम काज में जुट गई, मतलब माँ भी उसकी अच्छी हो गई। शिशु की सांसें नाजुक डोर से लटकी हुई थी। लगता था जैसे वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा है। बेहद दुर्बल व कमज़ोर जो था। पर जब वह 4 बरस का था तो एक दिन कुटिया की छत पर पपीहे ने 3 बार कुहू कुहू की तान छेड़ी। पुलिस लोक विश्वास के अनुसार यह एक शुभ शकुन माना जाता है। उसके बाद शिशु की हालत सुधरने लगी। एक दिन बीतते गए और वह 10 बरस का हो गया। इस तरह से जेन कितने साल का हो गया है? अभी 10 बरस का जेन हो गया है, ठीक है। पर हमेशा दुबला पतला और नाजुक ही बना रहा। 10 साल का हो गया लेकिन वो हमेशा दुबला पतला ही था, नाजुक ही था, वैसे ही कमज़ोर था अभी भी वह। झुकी देह और पिचके गाल और उसके धूसर बाल हमेशा उसकी उजली चमकदार आंखों पर गिरते रहते। तो ये उसका अगर पूछेगा कि जेन कैसा दिखता था, ऐसा क्वेश्चन है, तो आप ये लिख सकते हैं, उसकी देह झुकी थी, पिचके गाल थे, उसके बाल कैसे थे? धूसर थे, जो हमेशा उसकी आंखों पर गिरते रहते थे। आंखों में सदैव एक ख्वाब अंगड़ाई लेते रहता। आंख हमेशा दूर, बहुत दूर कहीं टिकी रहती, मानो कुछ ऐसा देख रही हो जो दूसरों से अनदेखा है। जाड़े के दिनों में वह सिगड़ी के पीछे दुबक कर बैठ जाता और ठंड के मारे रोने लगता। अक्सर वह भूख से भी बिलखाता, क्योंकि माँ जो है, उसकी माँ जो थी, वह कई बार अलमारी या डब्बे में खाने के लिए कुछ सामान नहीं रख पाती थी। गर्मियों में छोटे सफ़ेद झबले में यहाँ वहाँ दौड़ भाग करता रहता, जो रुमाल से उसकी कमर में बंधा रहता था। सिर पर पुआल की पुरानी टोपी रहती थी। उसके सिर पर क्या रहती थी? पुआल की थी पुरानी टोपी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, याद रखिएगा आप लोग। जिसके सुराखों से उसके भूरे बाल बाहर झांकते रहते। उत्सुक निगाहें पक्षी की भांति यहाँ वहाँ भटकाती रहती। बेचारी माँ क्या करती? मुश्किल से 2 दिन की रोटी जुटा पाती थी। हालांकि जेन से उसे बेइंतहा प्यार था, माँ उसकी बहुत प्यार करती थी, पर उसकी पिटाई भी खूब करती। अक्सर उसे चेंजलिंग कहकर बुलाती थी। तो ये क्वेश्चन अगर आ सकता है कि जेन की माँ उसे क्या कहकर बुलाती थी, तो आप क्या बोलेंगे? चेंजलिंग, ठीक है, चेंजलिंग कहकर बुलाती थी। जब वह महज 8 बरस का था
तभी से उसने अपने बूते पर जीना और अपनी देखभाल खुद करना शुरू कर दिया था। कभी भेड़ें चराने ले जाता, कभी जब घर पर खाने के लिए कुछ नहीं होता तो मशरूम खोजने घने जंगल में घुस जाता। खुदा का शुक्र था कि ऐसी दिलेरी के वक्त कभी किसी भेड़िए ने उसे अपना शिकार नहीं बनाया था। वह एहतियात बरतने वाले बच्चे में से नहीं था। देहाती बच्चों की तरह बातचीत के वक्त मुंह में उंगली रख लेता था। उसे देख पड़ोसी भविष्यवाणी करने से बाज नहीं आते थे कि यह बच्चा ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा। अगर जीवित भी रहा तो माँ को कभी सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका शरीर इस लायक नहीं बन पाएगा कि वह कड़ी मेहनत कर सके। क्योंकि जेन अभी भी बहुत ही कमज़ोर था, न दुर्बल था। उसमें एक अनोखी खूबी थी। कुदरत की जाने यह कैसी लीला थी, उसे यह नियामत बख्शी थी। संगीत से उसे बेइंतहा मोहब्बत था। तो जेन को किस चीज़ से मोहब्बत था, अगर ये पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? संगीत से उसे बेइंतहा मोहब्बत था। बहुत संगीत प्यार चाहता था, वो संगीत प्यार करता था संगीत से। यह मोहब्बत ही उसका जुनून थी। हर किस्म की आवाज़ में उसे संगीत सुनाई देता, हर आवाज़ वह डूब कर सुनता। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, लय और सुर में उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। वह भेड़ बकरियाँ चराने जाता या साथियों के साथ जंगल बेर चुनने, खाली हाथ ही घर लौटता और माँ से तुतला करके बोलता, कहता, ओ माँ, कैसा खूबसूरत संगीत था, कैसी मधुर तान थी, ला ला। चल हट बंदर कहीं का, अब मैं तेरा बाजा बजाऊंगी, न काम का न काज का। उसकी माँ गुस्से से चिल्लाती और कलछी से उसकी पिटाई कर देती। बेचारा नन्हा सा बालक चीखता और दोबारा कभी संगीत न सुनने का वादा करता, मगर उसका मन तो जंगल में ही बसता था। वह सोचता रहता कि वहाँ कितनी मधुर स्वर पतियाँ गाती हैं। घर की बगिया में चिड़ियाँ चहकती है, चेरी का वृक्ष सरसता और कपकपाता है। शाम ढलते ही उसे हर तरफ की आवाज़ें सुनाई देती। देहात में सुनाई देने वाले एक से एक स्वर उसके जिहन में बजने लगता जैसे समूचे गांव में मधुर स्वर लहरी गूंज उठी है। उसके संगी साथी आश्चर्य जताते, क्योंकि उन्हें तो ऐसा कभी कोई स्वर ही नहीं सुनाई देता था। काम के वक्त जब वह खेतों में सूखी साफ घास काटने जाता तो हवा की सरसराहट में खो जाता। दूर खड़े निरीक्षक जब उसे यूं ही निठल्ला बाल पीछे की ओर खिसकाए हवा के संगीत में खोया हुआ देखता तो फुट पट्टी उठाकर 2-3 सटाक से दे मारता, ताकि इस स्वप्नदृष्टा को होश में लाया जा सके। पर सब बेकार। आखिरकार पड़ोसी ने उसका नाम ही रख दिया संगीतकार जिंको, क्योंकि उसे जो है हर चीज़ में संगीत दिखाई दे रहा था। जंगल की पत्तियां जब सरसराती थी तो उसमें संगीत उसे दिखाई देता था। पत्ती जब हवा चलते थे उसमें संगीत दिखाई देता था। तो वह संगीत से इतना प्यार करने लगा था, इसलिए जो आसपास के पड़ोसी थे उसे अब क्या बुलाते थे? संगीतकार जिंको। तो उसका नाम अब पड़ गया है जिंको ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम इस कहानी को पढ़ेंगे। और अगर ये आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बच्चों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू बच्चों।